एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6 अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले जरा क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन पे जाते हैं। क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक इंडस्ट्री एक है जो बनाती है मिट्टी के बर्तन, पोट्री आर्टिकल्स बनाती है। कितने बनाती है? इट वाज ऑब्जर्व, एक दिन देखा गया ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक खास दिन पे। क्या बात है? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल्स बनाता है खास दिन पे, एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है एक आर्टिकल का। फॉर एग्जांपल ये 20 या 25 या 100 कितने आर्टिकल्स बनाता है वो बाद में देखेंगे, मगर 21 आर्टिकल्स, एक आर्टिकल का कीमत कितना है? एक आर्टिकल का कीमत है 3 more than twice the number of articles produced on that day। 3 more than twice the number of articles, जितने आर्टिकल्स बनाता है एक दिन में, जितने जो यहाँ पे इंडस्ट्री है एक दिन में जितने आर्टिकल्स बनाता है उस आर्टिकल्स के ट्वाइस प्लस 3 वो एक आर्टिकल का कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको आज समझाऊंगा। अगर ये सपोज करते हैं ये इंडस्ट्री एक दिन में x आर्टिकल्स बनाता है, दैट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी x। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced by industry on a particular day b। क्या रखा हमने? वो एक दिन में कितने आर्टिकल्स बनाता है x। एक दिन में कितने आर्टिकल्स बनाता है x। अब एक आर्टिकल का कितना कीमत है? एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्लस 3, 2x plus 3। Therefore कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, क्वेश्चन बोलता है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, क्योंकि आर्टिकल्स एक्स बनाया तो ट्वाइस एक्स प्लस 3, इट इज 3 more than ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है ना बेटा? इज 2x plus 3, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज x एंड द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज 2x plus 3। ठीक है ना बेटा यहां तक? yes, अब क्वेश्चन आगे बोलता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, सारे आर्टिकल्स का, जो सारे आर्टिकल्स है कितने बनाए हैं, सारे आर्टिकल्स कितने हैं x। इन सब आर्टिकल्स का कॉस्ट 90 रुपीज है। कॉस्ट ऑफ ऑल द आर्टिकल्स इज 90। एक आर्टिकल का कीमत कितना है? 2x plus कितने आर्टिकल्स है x। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज, अच्छा कॉस्ट ऑफ x आर्टिकल्स कितना आएगा? देखो एक का कॉस्ट कितना है 2x plus 3, एक का कॉस्ट कितना है बेटा 2x plus 3। अब x आर्टिकल का कॉस्ट कितना आएगा? जाहिर सी बात है x into 2x plus 3। ठीक है ना बेटा? yes sir। एक पेन का कॉस्ट, फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ वन पेन का कॉस्ट कितना है? फॉर एग्जांपल 5 रुपीज। एक पेन का कॉस्ट कितना है? 5 rupees। तो 20 पेन का कॉस्ट कितना आएगा? 20 into 20 into 5। Yes sir। सिमिलरली x आर्टिकल्स है टोटल, Yes sir। एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है? 2x plus 3। तो सारे आर्टिकल्स यानी x आर्टिकल का कॉस्ट कितना आएगा? x into 2x plus 3 and that will be equivalent to how much it is? It is x 2 into x is 2x square plus 3x। Now what is this? This is the cost of articles, all the articles that were produced on a particular day। एक खास दिन पे जो सब आर्टिकल्स बनाए गए उनका क्या है? कॉस्ट। यही कॉस्ट क्वेश्चन में बोला गया कि 90 है। यही कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 90। आल्सो इधर मैं लिखूंगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू 90। अच्छा यहां पे जरा आप ध्यान दो, ये जो आपको कॉस्ट मिल रही है ये भी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही है। ये भी क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस इंप्लाइज ये जो ये है इसके बराबर होगी बाय क्वेश्चन। मैं ये लिख सकता हूं that 2x square plus 3x will be equal to 90। Yes sir। है ना बेटा? कि वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है सब आर्टिकल्स का, नीचे भी 90 जो है ये भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। सो आई कैन राइट एज 2x square plus 3x minus 90 is equal to 0। इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना बेटा? Yes sir। So again we have to split the middle term so that the sum should be equivalent to 3 and the 180 product should be equal to 180। 180 yes sir। है ना? माइनस 180। प्रोडक्ट आपका आना चाहिए माइनस 180 एंड सम शुड बी इक्वल टू 3x। 3। yes sir। 3 तो क्या होगा बेटा? 15 and 12।
So can I write 2x square plus 15x minus 12x minus 90 is equal to 0? Yes, sir. Yes, sir. Let's see. 15 minus 12. 3. 3. है ना बेटा? 15 12 जा 90. 180. 180 सॉरी बेटा. 90 into 2 is 180. Yes, sir. तो ये हमने इसको मिनट में स्प्लिट किया. अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? It is x. X So what do I write here? It is 2x plus 15. Is it okay? Yes, sir. इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? It is minus 12. इससे किस निकलेगा? कॉमन 12 नहीं निकलेगा. इन दोनों के बीच में कॉमन निकलेगा 6. Sir. 2x minus तो इधर क्या रहेगा बेटा? इधर रहेगा 2x. plus. ये प्लस बन जाएगा 6 15 Yes, sir. is equivalent to 0. ठीक है ना बेटा? Yes, sir. So 2x plus 15 एक बन जाता है. Next will be x minus 6 is equivalent to 0. So I write either. यहाँ तो 2x plus 15 0 के बराबर आएगा. This is like 2x will be equal to minus 15. X will be equal to minus 15 divided by 2 minus 15 divided by और या तो आपका x minus 6 is equal to 0 तो x कितना आएगा बेटा? X will be equal to 6. Again we have the two values of x but we reject x is equal to minus 15 by 2. Why? Because it is negative. X है क्या? It is the number of articles being produced and number of articles produced cannot be negative. Negative. So we take x is equivalent to 6. Therefore number of articles produced was is equivalent to how much? 2 into 6. 6. And the cost of each article will be equivalent to 2 into 6 plus 3. 3, yes, sir. That is 12 plus 3 is 15. 15. Yes, sir. कॉस्ट कितना है बेटा? 15. और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है? 6. आई होप दिस एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको पिछले क्वेश्चंस की तरह अच्छे से समझ में आया होगा. Yes, sir. इन केस यू फाउंड एनी डिफिकल्टी इन एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में, Comment. तो बोलना ना, घबराइएगा आप बेटा, आप बोलिएगा. तो जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी कोई पार्ट होगा, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में से कोई पार्ट होगा, चाहे क्वेश्चन नंबर 2 होगा, या कोई भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से है, आप मुझे बोलिएगा. इंशाल्लाह हम उसको वापस फिर से रिपीट करेंगे. तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे.